Hello everyone, welcome once again. So in this video we are going to continue our topic adjective. This is our 8th video. In our previous videos we have discussed about some types of adjectives, and these adjectives that we have discussed already are adjective of quality, adjective of number, adjective of quantity, demonstrative adjective and interrogative adjective. Now we will discuss about the 6th type of adjective. This is your possessive adjectives. So basically what is possessive adjective? Possessive adjective होते क्या हैं वो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. अगर पजेसिव एडजेक्टिव अंडरस्टूड होते हैं कि क्या होते हैं तो एक सेंटेंस जो भी आपका गिवन होगा उसको आप इजीली एक मीनिंग जो है उसका वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द पजेसिव एडजेक्टिव? देखिए पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? अ वर्ड विच शोज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. अ सेंस, और सेंस भी कौन सा? बिलोंगिंग का, मतलब किसी से रिलेशन रखने का, किसी के साथ एक बिलोंग शो करने का कि ये बेसिकली जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिस भी नाउन की हम बात करने वाले हैं, ये नाउन है किसका या इस नाउन से कौन बिलोंग करता है. तो जहाँ बिलोंगिंग शो ऑफ होगी सेंटेंस के अंदर जिस वर्ड से, और ये जो बिलोंगिंग शो होगी या बिलोंग जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हमें गिवन होगा सेंटेंस के अंदर, ये बिलोंगिंग हम देखेंगे पर्सन से रिलेटेड और थिंग से रिलेटेड. तो एक पर्सन या थिंग से रिलेटेड एक रिलेशन बताने वाला जो भी वर्ड सेंटेंस के अंदर होगा वो ही आपका पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा. सो बेसिकली पजेसिव एडजेक्टिव वो वर्ड हो गया जो नाउन से पहले या बिफोर नाउन यूज होगा और उस नाउन के साथ अपना एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा. सेकेंड थिंग, अ पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द पर्सन. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये कुछ टाइप्स के अकॉर्डिंग यूज होते हैं या कुछ वेरियस टाइप्स के या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. और पजेसिव एडजेक्टिव का जो यूज होगा ये यूज होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन. मीन्स अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप हो गया कि पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए पर्सन का क्या मतलब हो गया. ये पर्सन अलग है और इस पर्सन की हम जो बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट में ये बिल्कुल डिफर है, अलग है. ये यहाँ पर तो ये नाउन के लिए यूज हुआ है पर्सन और थिंग, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सन. अब बेसिकली पर्सन जो होते हैं इंग्लिश के अंदर या इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर उन पर्सन्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन. इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप्स के पर्सन रहते हैं, यह आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जो पर्सन है ये पर्सनल प्रोनाउन से निकल के आए हैं. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उस पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, जहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं. तो इनके बेसिस पे हम देखेंगे कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो कौन कौन से होते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होता है उस फर्स्ट पर्सन को उसका रोल या एडजेक्टिव के बेसिस पे अगर हम समझें तो कुछ ऐसा होगा जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें पर्सन एंड एडजेक्टिव के बीच में कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश किया गया है. तो जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन अगर हम यहाँ पर लें, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ये सेंटेंस का स्पीकर होता है. जो फर्स्ट पर्सन होगा ये सेंटेंस का स्पीकर होगा. ये स्पीकर अपने लिए अगर किसी टाइप का कोई बिलोंगिंग या एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो माई अदरवाइज आवर का यूज उसको यूज करना होगा. अगर स्पीकर ऑफ द सेंटेंस इज सिंगल पर्सन, अगर स्पीकर ऑफ द सेंटेंस एक सिंगल पर्सन है जो अपने लिए आई का यूज करता है, अपने लिए आई प्रोनाउन का वो यूज करता है एज ए सब्जेक्टिव केस, देन
वो अपने लिए माई एडजेक्टिव का यूज करेगा जब उसको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा जिसके साथ भी वो अपना एक बिलोंग शो करना चाहता है। अगर वही फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर है वो मोर देन वन पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी चीज़ के साथ अपना एक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो जो भी नाउन होगा उस नाउन के पहले प्लूरल एडजेक्टिव के लिए हमें अवर का यूज करना होगा, और ये जो अवर है ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। तो ये अवर कहाँ से निकल के आया? ये निकल के आया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से, जहाँ फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो आई और वी होते हैं। आई सिंगुलर पर्सन को डिनोट करता है, जबकि वी जो है वो आई का प्लूरल फॉर्म हम बोल सकते हैं, या जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीकर्स हो तो वहाँ पर उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा एज अ सब्जेक्टिव केस वो हम वी यूज करेंगे जब वो उस सेंटेंस को खुद स्पीक कर रहे हो, खुद बोल रहे हो। तो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होंगे या फर्स्ट पर्सन जो भी होगा जो कि उस सेंटेंस का स्पीकर होगा वो अपने लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसमें माई अगर वो सिंगुलर तो यूज करेगा, और अगर नंबर ऑफ पर्सन्स है प्लूरल है तो वो अपने लिए आवर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन होता है? स्पीकर जिस सेंटेंस को बोल रहा है या स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा है बेसिकली उस बात को सुन कौन रहा है? तो जो सुनने वाला होता है उसको हम लिसनर कहते हैं, और लिसनर जो होता है वो ऑलवेज आपका सेकंड पर्सन होता है। अब सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो यू रहेगा, और यू के अकॉर्डिंग ही आप अपने को पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना रहेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड पर्सन जो कि लिसनर होगा, लिसनर के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा वो आपका योर होगा। अब यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या हो सकता है नंबर ऑफ पर्सन्स वहाँ पर हो, तो वहाँ इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल बोथ दोनों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सिंगुलर है तब भी पजेसिव एडजेक्टिव योर यूज होगा, और अगर प्लूरल है तब भी अपने को पजेसिव एडजेक्टिव योर का ही यूज करना रहेगा। अब देखिए थर्ड पर्सन। सो बेसिकली थर्ड पर्सन कौन होता है? नॉट ए स्पीकर एंड नॉट ए लिसनर। एक वो पर्सन जो ना तो स्पीकर है और ना ही लिसनर है, वो पर्सन आपका थर्ड पर्सन रहेगा। अब थर्ड पर्सन में थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन जो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा ये बेसिकली जेंडर के अकॉर्डिंग होगा। अगर गिवन जेंडर आपका मेल है तो आप पजेसिव एडजेक्टिव जो यूज करेंगे वो आपका हिज रहेगा। सेकंड थिंग, अगर आपका गिवन जेंडर फीमेल है तो फीमेल के लिए हम यूज करेंगे हर। अगर गिवन जेंडर आपका न्यूटर है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करेगा तो उसके लिए हम जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वो आपका रहेगा इट्स। जबकि अगर मेल, फीमेल या न्यूटर इनमें से किसी का भी प्लूरल अपने को गिवन हो तो प्लूरल फॉर्म होने पर इनको हम राइट करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव दियर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हीज, हर, इट्स ये तो यूज रहेंगे आपके सिंगुलर, मेल, फीमेल या न्यूटर के केस में। और अगर मेल, फीमेल और न्यूटर तीनों का ही अगर आपको प्लूरल फॉर्म गिवन हो इन केस, फिर आपको दियर का यूज करना रह जाएगा। तो ये हुई आपके पजेसिव एडजेक्टिव। नाउ हियर आर 4 examples. The first example is I am going to attend my class. So in this sentence, इस सेंटेंस के अंदर जो बात हो रही है वो मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर कौन है? आई। अगर मैं आई यूज करता हूँ इट मीन्स इस सेंटेंस का स्पीकर मैं ही हूँ, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं जब अपने बारे में बात करूँगा तो मैं अपने लिए जो एडजेक्टिव यूज करूँगा पजेसिव, वो कौन सा हो जाएगा? माई। सो आई एम गोइंग टू अटेंड माई क्लास, ठीक है। इसके बाद अगर सेकंड एग्जांपल हम लें तो उसमें यू की हम बात करें, स्पीकर में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कंडीशन बता रहा हूँ सेकंड पर्सन की जो इस समय मेरी बात को सुन रहा है, और उसके बारे में बता रहा हूँ यू हैव नॉट सबमिटेड योर फाइल, कि तुमने अभी तक अपनी जो फाइल है वो सबमिट नहीं कराई। तो यू के अकॉर्डिंग हमने यूज किया योर। इन द थर्ड एग्जाम्पल, ही नेवर कंप्लीट्स
हिज वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर मैं एक ऐसे मेल की बात कर रहा हूँ, ऐसे एक पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसकी हैबिट ये है कि वो कभी अपना जो वर्क है वो कंप्लीट टाइम पर करता ही नहीं है। तो अगर ही यहाँ पर है तो इसके अकॉर्डिंग ही अपने को एडजेक्टिव जो रहेगा पॉजेसिव उसका यूज करना होगा, जो कि हिज निकल के आएगा। यहाँ पर अगर हम दे की बात करें तो दे प्लूरल फॉर्म है और दे से बनने वाला जो एडजेक्टिव रहेगा आपका वो दियर है। तो ये कुछ ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। थैंक यू।